पिएगा इंडिया क्या तभी जिएगा इंडिया, नहीं तो मर जाएगा। देखिए, ये बात तो आप जो विषय रख रहे हैं इसकी चर्चा पिछले 1.5 महीने से चल रही थी कि राज्यों में अनुमति प्राप्त हो सके ना हो सके, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों का दबाव था उसके तहत ये निर्णय दिया गया है। लेकिन कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां ये निर्णय लागू होता ही नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने निषेध लगाया, चाहे वो गुजरात हो, बिहार हो। अब तमिलनाडु की सरकार कहती है हमारा 29,000 करोड़ का नुकसान है, हरियाणा कहती है 19,000, महाराष्ट्र कहती है 18,000, कर्नाटक कहती है 15,000, उत्तर प्रदेश 7,000, और अभी अमरिंदर सिंह को आपने सुनाया, अमरिंदर सिंह साहब ने कहा 6,200। और वो या तो अब उन्होंने तो मांग कर दी कि अगर आप नहीं चलाने देते हैं तो हमें इस व्यापार की अनुमति दीजिए। और दूसरी तरफ ये भी है कि जिन लोगों को आदत है और इस चीज़ में लगे हैं, स्मगलिंग भी शुरू हो गया और अवैध व्यापार भी शुरू हो गया, और कई जगह से ये भी रिपोर्ट्स आने लगे थे कि शराब के अभाव में लोग केमिकल्स बना करके उसके कारण उनकी मौत हो रही थी। तो ये बड़ा कठिन है, और ये सच्चाई है कि शराबें बिकती हैं, राज्य सरकारें उससे राजस्व वसूली करती हैं। अब ये तय करना है कि सही है ये गलत है, मैं सही व्यक्ति नहीं हूँगा, क्योंकि जब राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, राज्य सरकार फ्री है अगर वो अपने यहाँ प्रतिबंध करना चाहती हैं। तो मुझे लगता है अगर केंद्र सरकार ने अनुमति दी है तो राज्य सरकार अगर नहीं चाहती है कि ये लागू हो तो उन पर कोई रोक नहीं है। जैसे बिहार और गुजरात में शराब पर बंदी है, शराब पर रोक है, तो जो राज्य सरकारें नहीं बेचना चाहती है उसे नहीं बेचना देना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं कही जाए। रूडी जी, आपने तो सीधे पल्ला झाड़ लिया ये कह के कि राज्यों ने दबाव बनाया था। राज्य तो 1 महीने से दबाव बना रहे हैं इस बात पर भी कि जीएसटी का पैसा रिलीज कर दीजिए। कर देते तो शायद वो शराब बेचने के लिए दुकानें नहीं खोलते फिर, अगर आप सारे दबाव मानते हैं उनके। तो नहीं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एक सिर्फ जीएसटी का ही नहीं है, और कोरोना ने, भारत की सरकार ने निमंत्रण देके भारत में नहीं बुलाया था, या विश्व में कोरोना का जो संक्रामक फैला ये किसी दुनिया के लोगों ने नहीं बुलाया था कि। और आज अगर दिल्ली की सरकार का जो रेवेन्यू था लगभग 3,000 करोड़ का, महीने में घट के 300 करोड़ हो गया, तो कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार नोट छाप करके तो पहुंचाएगी नहीं। तो आपका यह कहना है कि केंद्र सरकार की ही गलती है कि भारत में कोरोना आया, और केंद्र सरकार की ही गलती है कि भारत में कोरोना के कारण रेवेन्यू कम हुआ, और केंद्र सरकार की ही गलती है कि अगर राज्य सरकार अगर अपना दुकानें खोलना चाहते हैं तो उस पर अगर रोक लगा रखा था तो वो गलत था, और अगर राज्य सरकार अगर चाहती हैं बंद करना तो वो भी केंद्र सरकार ने रोक रखा है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई बात तर्क से करें, देश की परिस्थितियों के समक्ष ये सब निर्णय लिए गए हैं, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई राज्य सरकार अलग नहीं होती है। जब इस देश में देश की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर की बात भी कर रहे हैं कि तर्क से की जाए, आने वाले दिनों में तो बहुत सारा भी लेना चाहते हैं। तो कोरोना को कोई केंद्र की सरकार ने थोड़ी बुलाया था, बिल्कुल किसी ने नहीं कहा सर कि कोरोना को केंद्र की सरकार ने बुलाया था। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि राज्यों ने दबाव बनाया इसलिए हमने खोलने दे दिया, तो सर कौन मानेगा उस बात को? अभी बाकी राज्यों के लोगों से पूछूंगा आपके सामने, तो वो कहेंगे कि एमएचए ने कहा खोल दो, इसलिए हमने खोल दी। आप सुन लीजिए, वो कहेंगे आपने खोलने को कहा, हमने खोल दी। रोक लो साहब, अगर आपको अनुमति चाहिए। कुछ राज्य जिसको नहीं, आप सुने, आप जो तर्क कर रहे हैं उसमें कोई बुनियाद ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको कुछ बोलना है तो आप बोलेंगे। ऐसा नहीं है, 40 दिन से जो आदमी अपने घर बैठा है ताला लगाकर बीवी बच्चों को कि बाहर निकलने से कोरोना हो जाएगा, उसको मुंह चिढ़ा रहे हैं सर ये लोग लाइन में लगे हुए, जहां ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है ना किसी और बात की लिहाजदारी है। उसको लग रहा है फिर हम ही क्यों बंद बैठे हैं? खोल दीजिए फिर सारी दुकानें। वो तो मेंटेन करना है। देखिए सारे व्यवस्था पर, सारे व्यापार पर चोट पड़ रही है। तो आपकी चिंता सोशल डिस्टेंसिंग है या अल्कोहल? देखिए मैं ना उसके पक्ष में और विपक्ष में। मेरी पहली चिंता राजीव जी सोशल डिस्टेंसिंग है। चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मेरी पहली चिंता सोशल डिस्टेंसिंग है। आपके सवाल ही अपने आप कॉम्प्लिकेटेड है। सोशल डिस्टेंस, आपका सवाल है कि लिकर बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। सर मेरा सवाल है लॉकडाउन में स्पेशली लिकर बिकने के लिए दुकानें खुलनी चाहिए कि नहीं? नहीं साहब, आप समझ ही नहीं पाए उस बात को। फिर बस ठीक है, अगर बहुत सारे नहीं, मुझे तो आपकी बात का पूरा समझ में आ गया, इसीलिए तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। आपका चिंता सोशल डिस्टेंसिंग है कि आपका चिंता लिकर है, ये मुझे पहले बताइए। सर मेरी चिंता लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना है लिकर की दुकान खोलने से। फिर बता रहा हूं आपको, और मुझे नहीं लगता आपके अलावा किसी और को मेरी बात में कोई एम्बिग्यूटी लगी हो तो उसको नहीं। अब वही तो मैं कह रहा हूं, अगर गलत है तो बंद कर दे राज्य सरकार के पास अधिकार है। तो ये भी समझ में आपको आ ही गया होगा कि राज्य सरकार के पास अधिकार है कि हम इसको नहीं बेचेंगे। अब बताइए आगे। सर पहले दिन से यह बात कही जा रही है कि केंद्र की सरकार
सारे राज्यों को एक साथ लेकर चले। आप सीधे बताइए ना। पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि केंद्र की सरकार बहुत सारे निर्णय एक गाइडलाइन बनाए जिसको बाकी राज्य फॉलो करें। आज आप कह रहे हैं कि राज्यों की मर्जी है, कर ले अपने हिसाब से। निर्णय लिए थे केंद्र सरकार ने। अब आज आपकी चिंता क्या है? केंद्र सरकार ने एक नहीं, केंद्र सरकार ने सैकड़ों निर्णय लिए थे। अब वो एक एक निर्णय, क्या आप चाहते हैं कि आजीवन काल के लिए, क्या आप हमारे माननीय एंकर रोहित जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये निर्णय सुनाना चाहते हैं कि भारतवर्ष में लिकर बैन हो जाए? तो आप अनाउंस क्यों नहीं करते हैं? आप बोलिए कि ये होना चाहिए, आप दूसरी जगह ले आपका मन है। हम आपने पहली लाइन से कहा कि तर्क पर बहस आप बोलते, लेकिन आप खुद तर्क का लेना चाहते हैं। तो तर्क, ये बहस है ही नहीं कि शराब पर बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका अलग समय है। बहस ये है कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलकर क्या हम अपनी 40 दिन की मेहनत पर पानी तो नहीं फेर रहे? बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए?